मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस प्लान क्या है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और आपको कौन कौन सी मजीद स्किल्स सीखनी चाहिए। कौन से क्लाइंट्स को किस मार्केट में कैसे टारगेट करना है, बिजनेस प्लान कैसे करना है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस प्लान से क्या मुराद है? जी कलीमुल्ला, जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी सर। तो सबसे पहले सपोज करें हमने कोई छोटा या बड़ा बिजनेस करना होता है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। जी सर। तो अगर तो फिजिकल बिजनेस होता है, डिपेंड करता है। अगर आपने प्रोडक्ट्स लेकर सेल करना है तो आप प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, उसको कहाँ पे किस प्लेस पे आपने सेल करना है, आपका कस्टमर कौन होगा, उसकी बाइंग पावर क्या है और आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा बैकअप प्लान होता है कि अगर बिज़नेस अच्छा नहीं चला तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है, इस सारी सूरत हाल को हम एक प्लान कहते हैं। जी सर, बिल्कुल। कौन सी प्रोडक्ट है, प्लेस कौन सी होगी, कस्टमर कौन सा होगा, रेट क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा और आपको उसे मैनेज कैसे करना होगा। उसके लिए बजट कितना चाहिए, उसके लिए कस्टमर कौन से होंगे, उसके लिए आपका स्टाफ क्या होगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। जब आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद होती है कि कोई भी बंदा जब किसी रिमोट प्लेस पे, यानी किसी दूसरे मुल्क से, अगर सपोज करें आप पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर, नेपाल, श्रीलंका या फिलिपाइन में बैठकर आप सर्विस दे रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में या यूरोप में, तो आप एज ए ऑनलाइन वर्कर या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। आप वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी दे सकते हैं, क्रिएटिव और टेक्निकल सपोर्ट आप दे सकते हैं। आप वहाँ पर हर तरह की सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट है, एसईओ है, वेबसाइट का मेंटेनेंस आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, जनरल एडमिन वर्क आ जाता है जिसमें कॉपी पेस्ट और डाटा एंट्री वगैरह आ जाता है, स्पेशल सर्विसेज आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, ब्लॉग राइटिंग आ जाती है, कोर्स क्रिएशन आ जाती है, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसको हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि आपने कौन सी सर्विसेज देनी है, और उसके बाद आपकी सर्विसेज का रेट क्या होगा, और आपका टारगेटेड क्लाइंट कौन सा होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए, और आप डेली कितना टाइम इस बिज़नेस को दे सकते हैं। तो ये सारा जो ओवरऑल आप एक स्टेप वाइज जो है इसको प्लान करते हैं, इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट या ऑनलाइन वर्कर का प्लान कहते हैं। तो ये चीज़ जो है, जैसे कि आपने ये डिसाइड किया स्टेप वाइज, दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट प्लान। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस प्लान करते हुए कौन कौन से स्टेप्स को मद्देनज़र रखना चाहिए? जी कलीमुल्ला, जब आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, जी सर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये 5 से 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हुए जिनको मद्देनज़र रखते हैं। जी सर। सबसे पहले तो आप ये ले लें कि आपने एनालाइज करना है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स मौजूद हैं और आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक हो मसलन गया सर। आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, या आप अच्छे राइटर हैं, या आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप अच्छा कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, या आप अच्छा कोई टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जनरल एडमिन वर्क है वो कर सकते हैं। जी सर। सपोज करें यूट्यूब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, फेसबुक मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, और उसके बाद आप ये
इन स्किल्स में से कौन सी स्किल्स का इजाफा करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कुछ अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आप जो है अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं और क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विसेज देते रहते हैं। जी सर। तो हम यहाँ पे 5 डिफरेंट जो है स्टेप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो स्टेप है तो स्टेप 1 आप इसको देखें कि सिलेक्ट द सर्विसेज यू आर गोइंग टू ऑफर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। आप सबसे पहले वो देखेंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर या ऑनलाइन वर्कर के तौर पर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप जनरल एडमिन वर्क कर सकते हैं, आप एज ए एडवांस लेवल वर्कर ऑनलाइन वर्कर काम कर सकते हैं, या एज ए प्रोफेशनल आप काम कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की कि वेबसाइट डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डाटा एंट्री आ जाता है, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, अपॉइंटमेंट कैलेंडर हैंडलिंग आ जाता है, अकाउंट से मुतल्लिका आ जाता है, बुक कीपिंग आ जाता है, कोई भी ऐसी सर्विस जो आप प्रोफेशनल के तौर पर दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने स्टेप 1 पे डिसाइड करना है कि आप कौन सी सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं और कौन से कंट्रीज़ में ऑफ़र कर सकते हैं। मसलन सपोज करें इसमें लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं, कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं। मसलन आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप यूके, कनाडा, अमेरिका में कर सकते हैं। अगर कोई और ज़बान आपको आती है, जैसे आपको रशियन आती है तो आप रशिया में दे सकते हैं सर्विस। अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मनी में आप सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको स्पेनिश या इटालियन आती है तो आप स्पेन या इटली में दे सकते हैं सर्विसेज। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सर्विसेज किसी फॉरेन कंट्री को ही दें। आप अपने मुल्क में रहते हुए, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप कराची में सर्विसेज दे सकते हैं। अगर कराची में रहते हैं तो लाहौर या रावलपिंडी या दूसरे किसी शहर में सर्विसेज दे सकते हैं, या सेम सिटी में रहते हुए भी आप सर्विसेज दे सकते हैं विदाउट ट्रैवलिंग। घर से बैठे हुए आप पूरे पाकिस्तान में और सेम सिटी में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उनको आपको फुल टाइम 8 घंटे या 10 घंटे उनको नहीं रिक्वायर होते, उनको 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई और काम करते हैं तो एज ए पार्ट टाइम आप ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप एज ए ऑनलाइन वर्कर, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें समझना है, कंपनीज को भी समझना है और लोगों को भी समझना है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी एडवांस वर्ल्ड में तो ये हो गया है, अमेरिका, यूके वगैरह में और कनाडा में तो ये काम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में या ये दूसरे ममालिक में अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। और आने वाले वक्त में जैसा कि इस बीमारी की वजह से सारे लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आपको आज ही से इसके लिए सोचना पड़ेगा और इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। स्टेप 2 के आपने देखना है कि आपने अपना 1 घंटे का रेट डिसाइड करना है। अगर आप 1 घंटे का रेट डिसाइड करते हैं या 1 वीक का रेट डिसाइड करते हैं या 1 मंथ का रेट डिसाइड करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम आप ये देखते हैं कि मैं डेली 2 घंटे काम करूँगा, हफ्ते में 5 दिन काम करूँगा, तो इस तरह से मैं 10 घंटे इन वीक दे सकता हूँ एक हफ्ते में। और आप सपोज करें $10 पर आवर चार्ज करते हैं तो $20 जो है पर डे हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 तो $100 पर वीक हो गया, और 4 हफ्तों का इस तरह से आपका $400 बनता है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आपका $20 है तो वही 800 हो जाएगा, और अगर आपका $30 है तो वही $1200 तक आपका चला जाता है। और अगर आपका $50 है तो इस हिसाब से वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपने लिए पहली तो बात ये कि आपका लेवल कौन सा है, एडमिन लेवल है, एडवांस है या प्रोफेशनल लेवल है, आप कौन सी सर्विसेज दे रही हैं और आपका रेट क्या है। मतलब आप 1 आवर के कितने चार्जेस करते हैं, तो इस हिसाब से आप पर आवर के हिसाब से अपना रेट डिसाइड करते हैं अपनी सर्विसेज का, और उसके बाद फिर आप वीकली बताते हैं कि आप इतने। तो एक क्लाइंट जो है उसको सपोज करें डेली 2 घंटे चाहिए और हफ्ते में 5 दिन वो चाहता है,
तो इस तरह से वीकली आप उसे डिसाइड कर लेते हो और पर आवर के हिसाब से, और आप अपनी सर्विसेज जो है ऑफर करते हैं। तो ये स्टेप 2 था। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो स्टेप 3 क्या होगा कि फर्दर जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो 1 आवर के हिसाब से इस तरह से होगा, तो उसके बाद ये है कि आपने किसी भी बिजनेस को मैक्सिमम कितने घंटे देने, ये फाइनल करना है आपने। सपोज करें कि आप किसी के साथ कमिट करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं आपको वीकली 10 घंटे दूंगा और डेली 2 घंटे दूंगा। तो अगर आपके पास 6 घंटे डेली हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 घंटे अभी हैं और आप 2 और लोगों को मिनिमम इसी तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। या अगर किसी को 1 घंटा चाहिए या 3 घंटा चाहिए तो आप उस हिसाब से भी फाइनल कर सकते हैं। रेट आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है और उसके बाद कमिटमेंट आपकी वीकली या मंथली बेस पे होती है, और फिर टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना टाइम और किस वक्त आपने देना है। उसके बाद आप फिर मंथली जो है वो फाइनल करने के बाद इसको आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप 4 पे। आप देखते हैं कि आप बेटर है कि आप अपनी सर्विसेज के लिए कोई लोगो डिज़ाइन कर लें, अपना कोई नाम रख लें, कोई ब्रांड रख लें, ताकि अगर कोई बंदा आपको आगे रेफ़र करता है, सपोज़ आपने कोई भी, जैसे कि हमने ये सर्विस का नाम रखा वर्चुअल असिस्टेंट सॉल्यूशंस, तो आप इसी तरह से कोई भी अपना नाम रख लें, एक ब्रांड बना लें। सपोज़ करें कि मैंने आपसे सर्विस ली, मुझे आपका जो है सर्विस बहुत अच्छी लगी और मेरे किसी दोस्त को या किसी और बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है इसी तरह से सर्विस, तो मैं उसे रेफ़र कर सकता हूँ। इस तरह से आपका एक जो ब्रांड होगा या नेम होगा वो फेमस होता जाएगा और रेफरेंस से आपको क्लाइंट मिलते जाएंगे। अब मैं 2 घंटे से ज़्यादा आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 2 या 3 और रेफरल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप मुझे अच्छी सर्विस देते हैं तो मैं किसी और को रेफ़र कर दूंगा। तो इस तरह से आपका पूरा टाइम बुक हो जाएगा। 2 घंटे आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, 2 किसी और के साथ और 2 किसी और के साथ। तो इस तरह से ये होगा कि आपके भी 6 घंटे बुक हो जाएंगे और मुझे भी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम मिल जाएगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बिजनेसमैन को उसे फुल टाइम हायर नहीं करना पड़ता, और जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उतना ही टाइम वो हायर करता है और उसका भी जो फ़ायदा होता है। और जो असिस्टेंट होता है या ऑनलाइन वर्कर होता है उसका भी ये फ़ायदा होता है कि वो अगर वो फुल टाइम एक बंदे के साथ काम करना चाहता है, फिर वो दूसरे के और तीसरे के साथ भी काम कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट जो है लोग, फिर कल को ये होता है कि जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाते हैं वैसे वैसे आप अपना रेट पर आवर जो है वो बढ़ाते जाते हैं, और जो लेस पेइंग क्लाइंट है उनसे आप शिफ्ट करते जाते हैं अपने आप को हाई पेइंग की तरफ। तो इसमें फिर इस दौरान आप अपनी स्किल्स भी बढ़ाते हैं और आप अपना रेट भी बढ़ाते हैं। तो वो आप बेसिक से एडवांस और एडवांस से फिर प्रोफेशनल की तरफ एक वक्त आता है कि आप $50 पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं। तो वही टाइम आप जब दे रहे हैं एक हफ्ते में, आप सपोज करें आपने दिए थे 10 घंटे, तो 50 के हिसाब से वो $500 आपका एक बन गया एक हफ्ते का, इसी तरह से ऑलमोस्ट। जी सर, बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर हम चलते जाते हैं तो वो 500 एक हफ्ते का है, तो 4 हफ्तों का आपका बन जाएगा $2000। तो सपोज करें आप इसी तरह से प्रोग्रेस करते जाते हैं बेसिक से एडवांस लेवल और एडवांस से प्रोफेशनल लेवल की तरफ, तो आप अपनी स्किल्स भी बढ़ाते जाते हैं और साथ साथ आप अपना रेट भी बढ़ाते जाते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट स्टेप है डिसाइड ऑन योर प्रोसेसेस। आप ये देखते हैं कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पेमेंट किस तरह से आपने रिसीव करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है आपने अपने क्लाइंट के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और उसके साथ साथ आपने फाइल ट्रांसफ़र जो करनी है वो किन सॉफ्टवेयर के ज़रिए करनी है, और उसके साथ बुक कीपिंग या अकाउंट्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो जैसे हमने ये अपनी पिछली वीडियो में बताया, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं 50 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, तो आप इनमें से कम 20 से 30 सॉफ्टवेयर जो है
हर कैटेगरी से मुतलक यानी कम्युनिकेशन से मुतलक मिनिमम एक सॉफ्टवेयर आपको लाजमी पता होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुतलक ज़रूर पता होना चाहिए, अकाउंट से मुतलक, बैंकिंग से मुतलक, और उसके बाद फिर आप फर्दर जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए ले लेते हैं, या डिफरेंट जो भी आप लेते हैं, या डॉक्यूमेंट साइन के हवाले से, या फिर जो है आप इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये आपको ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। फिर आप जो है प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुतल्लिका कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर तो फ्री में है और कुछ जो है वो पेड है, लेकिन वो मिनिमम है। जैसे जैसे आप फिर ज़्यादा कमाते जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करते जाते हैं और आप अपने क्लाइंट को बेटर सर्विसेज देते हैं। जितनी अच्छी आप सर्विस देंगे उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा और उतने अच्छे आपको रेफरल्स मिलेंगे। और यही आपका 2 4 6 महीनों से ऑनवर्ड आप 1 2 साल में अपने फील्ड में बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप शुरू में जो $400 मंथली कमाना से शुरू किया था आपने, वो आप $4000 तक भी मंथली आसानी से कमा लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है और आप अपने आप को जनरल एडमन वर्क से एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक कैसे लेकर आते हो। तो ये 5 डिफरेंट स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये डिसाइड करना है कि आपकी सर्विसेज का रेट क्या होगा। तीसरे नंबर पे क्लाइंट कहाँ से आप हैंडल करोगे, कौन से प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करोगे, और उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ये सारी बातों को मैनेज करते हुए जब आप बेटर प्लान करते हैं, और फिर लास्ट पे आप ये देखते हैं कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। तो क्लाइंट के लिए आप देखें, जैसे अपवर्क है, मीटअप है, और इसके साथ साथ फिवरे आ जाता है। तो ये जो साइट्स हैं, इसके साथ साथ फेसबुक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, तो आप उन ग्रुप्स के मेंबर बनते हैं और उन ग्रुप्स में भी आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इस तरह से, और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है वो भी आपको सपोर्ट करती है। तो आप फेसबुक पर, फेवरे पर, अपवर्क पर, और इसी तरह से मीटअप, ये डिफरेंट साइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाकर प्रोफाइल बनाते हैं, गिग्स बनाते हैं और फिर आगे काम करते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप हमारे से मिल के काम करना चाहते हैं एक टीम वर्क में, तो हम आपको काम ढूंढ के देंगे, आपको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे, और उसके साथ साथ आपको बुक्स और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स के हवाले से भी गाइड करेंगे। और फिर आपको हम अमेरिका, यूके और कनाडा में जो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ ब्रिजिंग आपकी करेंगे। जिन लोगों को वहाँ से चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट, वो हमारे साथ रब्ता करेंगे, हम आपको रेफ़र करेंगे। तो इस तरह से एक मिल के काम होगा, एक टीम वर्क में। 70% आप लेंगे, 30% हम चार्ज करेंगे। लॉन्ग टर्म हम आपके साथ चलेंगे, और इस दौरान जो है बहुत सी कंपनीज 50% चार्ज करती हैं, लेकिन हम 30% चार्ज करेंगे ये सारे सर्विसेज का। इसमें हम ट्रेनिंग फ्री देंगे, मटेरियल फ्री देंगे, और इसके साथ साथ रेफरल्स हैं और क्लाइंट्स और काम ढूंढ के आपको देंगे। काम की तरफ से आपको परेशानी नहीं होगी। तो VA सॉल्यूशंस के नाम से हमने ये सर्विस शुरू की है। आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं VA सॉल्यूशन लिख कर, और इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट है हम आपको देंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया वेलकम। जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में आप किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से 10 स्टेप्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।